हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए तो फिर हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान अपने मॉम डैड से बात कर रहा था और उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ रही थी उसके वीचैट की। तो उसने अपने मॉम डैड से गुड बाय बोला कि ठीक है हम कल बात करते मॉम डैड, और फ़ोन कट कर दिया। फिर उसने अपना वीचैट अकाउंट खोला। उसने सोचा और लैपटॉप पे ही खोल लेते हैं, तो उसने लैपटॉप ओपन किया और उस पर वीचैट अकाउंट खोला। तो उसमें वोंग ईबो करके एक आईडी से उसको बहुत सारी पिक्चर्स फ़ोटो वगैरह सब आ रही थी। तो उसने देखा, चेक किया तो वो डेडे ऐप की थी सारी। तो जान समझ गया कि ये डेडे ऐप के ही मेंबर की है। फिर उसने जब प्रोफाइल चेक करी तो उसने फ़ोटो पहचान ली। तो फिर उसके बाद उसने सारी फ़ोटोज़ वगैरह सब चेक की, काफ़ी अच्छी आई थी फ़ोटो, उसको काफ़ी अच्छी लगी और उसे खुशी भी हुई कि मतलब उसने कल ही कहा और उसको आज मिल गई उसकी फ़ोटोज़। एंड इधर हम ईबो की तरफ सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं कि ईबो ने जब सारी फ़ोटो पिक्स सब वीडियोज़ वगैरह सब भेज दी थी, उसके बाद वो रिलैक्स होके बेड पे फैल के लेट गया था। उसने कहा हाँ, जो मुझे काम मिला था वो मैंने कर दिया फाइनली। फिर उसके बाद इधर हम जान की तरफ दिखाते हैं। जान ने जब सारी वीडियोज़ देख ली और कुछ बची भी थी तो पर उसने मिडिल में ही हाय लिख के भेजा मतलब उस आईडी पे। तो ईबो के पास जब नोटिफिकेशन आई तो उसने उठ के देखा। फिर उसने चेक किया तो जान का हाय था। तो उसने हेलो बोला। तो फिर जान ने कहा थैंक यू सो मच मुझे आज के आज ही वीडियो देने के लिए, थैंक यू। एंड वीडियोस और फ़ोटो बहुत अच्छी हैं, मैंने पूरी नहीं देखी है बट काफ़ी अच्छी हैं जितनी भी देखी हैं। मैं बाकी बाद में देखता रहूँगा। तो वांग ईबो ने कहा कि इट्स ओके, माय प्लेजर। फिर उसके बाद जान ने कहा कि ओके तो फिर मैं रखता हूँ, मतलब बाय। तो ईबो ने भी कहा हाँ बाय। उसके बाद उन लोगों की कॉल मतलब सॉरी चैट वहीं पे स्टॉप हो गई। फिर उसके बाद पता नहीं ईबो के दिमाग में क्या आया, उसने सोचा कि मैं कुछ। फिर उसके बाद उसने जल्दी से चैट ओपन करी। उसने कहा फिर से जान को मैसेज किया एक्सक्यूज़ मी ऐसे करके उसने लिखा। तो फिर से जान के पास मैसेज आया। तो उसने जान ने कहा कि हाँ जी। तो फिर उसने ईबो ने कहा कि आपको अगर कोई और भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा, मतलब अगर इसमें कुछ एडिट वगैरह कराना हो या फिर आपको कोई वीडियोज़ वगैरह कम लगी हो या पसंद नहीं आई हो, जो भी हो, मतलब कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बताना। मतलब एक तरीके से ईबो का मन था जान से बात करने का, तो नहीं होता बहाने ढूंढो, एक्सक्यूज़ेस। तो जान ने कहा कि ओके मैं बता दूंगा, वैसे तो बहुत अच्छी आपने भेजी है तो मुझे ज़रूरत तो नहीं है, काफ़ी अच्छी हैं ये सब, पर ठीक है मैं आपको बता दूंगा। तो फिर ईबो कहता ओके। तो फिर ऐसे थोड़ी देर साइलेंस रहता है। तो जान एक इमोजीज स्माइलिंग भेजता है। तो ईबो देखता है तो उसको काफ़ी अच्छा फील होता है, तो वो भी एक स्माइली भेज देता है। तो जान उधर से स्माइल करता है। फिर उसके बाद कहता है तो मैं आपको फिर कल बताऊंगा, मैं आपको कल मैसेज करूंगा अगर मुझे। फिर जान ने ये चीज़ बोली कि अगर मुझे इस वीडियो में या फ़ोटो में कुछ कम लगा या अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको कल मैसेज करूंगा। तो ईबो ने भी कहा ओके। मतलब ये एक तरीके से जान का भी मन था ईबो से बात करने का आई थिंक। तो उसने एक बहाना ढूंढ लिया था दूसरे दिन मैसेज करने का। तो दोनों ने कहा ओके। फिर दोनों ने गुड नाइट कहा एक दूसरे को। जान ने ईबो से कहा गुड नाइट, तो ईबो ने भी जान से कहा गुड नाइट ग। उसके बाद उन दोनों ने अपनी चैट वहीं स्टॉप की। उसके बाद दोनों लेट गए। ईबो तो पूरा रिलैक्स होकर लेट गया और जान अपना वही लैपटॉप चेक कर रहा था वीडियोज़ वगैरह, और उसे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मैनरफुल लगा, अच्छा लगा, मतलब बात करके उसको शायद वो पसंद भी था उस दिन से, मतलब उसका नेचर स्टाइल सब कुछ डांस वगैरह। और इधर ईबो का भी सेम हाल था कि उसे भी पसंद आया था जान। तो एक तरीके से उसको भी मिल गया कि हाँ चलो
बात हो गई तो अच्छा लगा उसे, कि मतलब उसमें कोई एटीट्यूड नहीं लगा जान में उसको। तो फिर उसके बाद वहाँ से हम सीन शिफ्ट करके दूसरे दिन का दिखाते हैं। दूसरे दिन जब ईबो अपने वर्क से मतलब वापस आया तो फिर उसने देखा फ़ोन अपना, उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं थी। तो फिर उसके बाद उसने फ़ोन साइड रख के वो फ्रेश होने चला गया। इधर हम जान का देखते हैं। जान बैठा था, वो सोच रहा था क्या मैं करूँ मैसेज, बट मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं मैसेज कैसे करूँ। तो जान कहता है कि क्या करूँ, मैं कैसे उसको मैसेज करूँ, ऐसे अच्छा भी नहीं लगेगा करना। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर में ईबो बाहर आता है फ्रेश होके और उसके बाद आके खाना ऑर्डर करता है अपना, जैसे रेगुलरली जब करता था। वो काफ़ी लेट भी हो गया था उसे। इधर जान सोच रहा था कि इतना लेट हो गया, मैं मैसेज करूँगा तो कैसा लगेगा, क्योंकि जान भी अपने वर्क से ही वापस आया था, फ्रेश वगैरह खाना वाना खा के रेस्ट करने मतलब बैठा ही था। उसने कहा कि क्या मैं करूँ, क्योंकि मैंने कहा था मैं बताऊँगा, बट मुझे तो बताने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है वीडियोज़ में। फिर ऐसे ही जान थोड़ा सा सोचता है, फिर कहता है हाँ करूँगा मैसेज, मिल गया बहाना। जान ये स्माइल करके कहता है। उसके बाद इधर ईबो बैठा था और सोच रहा था क्या उनको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी मेरी। मतलब पूरा दिन ईबो का जान के लिए सोचते सोचते गया था पूरा दिन। और इधर जान का भी सेम हाल था कि ईबो के लिए सोचते सोचते गया था कि मैं करूँ या ना करूँ, कैसे करूँ, क्या मतलब करना सही रहेगा या नहीं, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं चिपकूँ। और सेम हाल यही ईबो का था कि वो सोच रहा था मैं करूँ तो करूँ क्यों, मेरा काम तो ख़त्म हो गया है, मैं अगर अब करूँगा तो वो कहेंगे कि देखो मतलब मुझसे थोड़ा वो हो रहा है, फ्री हो रहा है, फ्रैंक हो रहा है, तो ठीक नहीं रहेगा। वो सोचे क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं इतना फ्री हूँ कि मतलब, और इतना फ्लर्टी, या कुछ भी समझ सकते हैं कि मैं चांस मार रहा हूँ या फिर कुछ भी। फिर वो कहता नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, एज अ फ्रेंड भी तो हो सकता है कि फ्रेंड भी तो बात करते, बट मैं फ्रेंड तो नहीं हूँ उनका, पर ये भी कैंसिल है। तो वो सब मैस चल रहा था उनके माइंड में। फिर इधर जान सोचता है हाँ आइडिया, फिर वो जल्दी से मैसेज करता है ईबो को। तब तक इधर ईबो के पास एक नोटिफिकेशन आती है वीचैट की, वो ओपन करता है, अपने फ़ोन में ही करता है। तो देखता है जान का मैसेज, तो वो इतना हैप्पी हो जाता है, कहता है कि मैं अभी सोच रहा था इनके बारे में और इनका मैसेज, वाह, लगता है ये मुझे ही याद कर रहे थे बैठ के। मतलब ये उसके दिमाग में आता है। कहता है हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मुझे क्यों याद रखेंगे, शायद उनको मतलब क्यों याद करेंगे, शायद उनको कोई काम हो। फिर उसके बाद वो उसे हाय बोलता है, हाय। तो बोलता है ईबो हाँ गा, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो जान कहता है हाँ वो मुझसे मुझसे सारी वीडियोज़ और फ़ोटो डिलीट हो गई है धोखे से। ये जान का बहाना था। जान कहता है मुझसे सारी फ़ोटो और वीडियोस सारी सब कुछ डिलीट हो गया और अब वो वापस भी नहीं आ रहा है। तो क्या तुम मुझे फिर से भेज सकते हो। तो ईबो कहता है श्योर, क्यों नहीं। फिर ईबो सोचता मैं इतनी ईज़िली भेज दूँगा तो फिर काम मेरा मतलब मैं बात कैसे कर पाऊँगा उनसे, सब यहीं एंड हो जाएगा। मतलब मैं वीडियो सेंड कर दूँगा, फ़ोटो सेंड कर दूँगा, तो उसके बाद फिर वो मुझसे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक तो यहीं क्लोज़ हो जाएगा। तो फिर वो सोचता है क्या करूँ क्या करूँ। फिर वो कहता है कि अगर वो मेरे पास अभी तो नहीं है, तो क्या आप 1-2 दिन का टाइम देंगे, क्योंकि मैंने आपको सेंड करके वो मैंने भी अपने पास से डिलीट कर दी थी। ये इन दोनों का बहाना था। तो जानने का हाँ कोई बात नहीं। अगर ईबो ने कहा अगर ज़रूरी ना हो तो आपको मैं मैसेज करके बताता रहूँगा कि वो जैसे मेरे पास आएगी तो मैं आपको सेंड कर दूँगा, अभी तो फ़िलहाल मैंने डिलीट कर दी, मुझे फिर से लेनी पड़ेंगी। तो ये जान कहता है कि ठीक है, ठीक है तुम कर लेना, अगर मैं भी फ़ोन मैसेज मतलब मैं मैसेज करता रहूँगा तुम्हें कि वो मतलब याद दिलाने के लिए। तो ईबो कहता हाँ हाँ आप मैसेज कर सकते हैं मुझे कभी भी याद दिलाने के लिए। तो ईबो भी इधर स्माइल कर रहा होता है, जान भी कहता, जान कहता अच्छा हुआ कि मिली नहीं, मतलब इतनी जल्दी नहीं मिली, नहीं तो मैं बहाना फिर से नया क्या बनाता कि मैंने फिर से डिलीट कर दी। मतलब फिर से डिलीट होने का तो अच्छा नहीं रहेगा ना, तो इसलिए उसने कहा कि ठीक है ये तो अच्छी बात। फिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं,
कहता हाँ हाँ ठीक है, अब मैं मैसेज करके तुम्हें याद दिलाता रहूँगा। तो ईबो भी कहता हाँ हाँ मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ तो मुझे शायद याद ना रहे फ़ोटो लेना, क्योंकि मेरा भी डेढ़ अब पे काम भी नहीं है। उसने सीधे कहा कि 4-5 दिन मुझे काम नहीं है, तो मुझे जब मन हो तो आप मैसेज करके याद दिला दीजिएगा। तो जान कहता ठीक है। तो फिर उसके बाद जान कहता ओके। तो और ऐसे करके मैसेज करता है। तो ईबो कहता और तो कुछ नहीं। तो ईबो कहता मैं क्या बात करूं। तो फिर जान कहता है और कुछ नहीं तो मैं क्या पूछूं। फिर उसके बाद दोनों सोच रहे होते हैं। तो फिर ईबो बोलता है कि आपने डिनर किया, मतलब ऐसे ही। तो जान कहता है कि हाँ मैंने डिनर कर लिया, जस्ट अभी करके बैठा हूँ। तो तभी तो मैंने चेक किया अपना लैपटॉप, तो मैं जब कुछ इधर से सेंड कर रहा था तो धोखे से मुझसे डिलीट हो गई। तो फिर मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया कि मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब डिलीट हो गई है, तो फिर मैं तुमसे मांग लूँ, तुम्हारे पास होगी। तुमने कहा भी था कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें। तो ईबो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, इसमें कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जान कहता है हाँ वही तो मैंने यही सोचा कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा तो तुम मुझे दे दोगे। तो ईबो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर उसके बाद जान बोलता है कि क्या मैं नंबर मांगूँ उसका। तो फिर जान सोचता है नहीं नहीं नहीं, कितना बेकार लगेगा। तो ईबो इधर सोचता है कि मैं क्या नंबर के लिए कह दूँ क्या, अगर मेरे पास नंबर होगा तो मैं कॉल भी कर सकता हूँ। पर ईबो कहता नहीं, ये बहाना ठीक नहीं रहेगा। अगर मैंने नंबर मांगा तो वो कहेंगे कि देखो सीधे नंबर मांग रहा है, मतलब अभी तो चैट भी नहीं हुई सही से, बात भी नहीं हुई, हम लोग जानते भी नहीं एक दूसरे को। तो फिर ईबो वो कैंसिल कर देता प्लान। फिर उसके बाद जान सोच रहा होता है मैं नंबर के लिए कह दूँ क्या। नहीं नहीं नहीं, सही नहीं रहेगा, मैंने अभी उससे बात ही कितनी की है, और वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद मतलब उन दोनों को खुद ही नहीं पता होता है कि वो लोग क्यों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, वो क्यों, मतलब उनको अच्छा लग रहा होता है एक दूसरे से बात करके। मतलब फ़र्स्ट टाइम था कि जान को ऐसे मैसेज कोई कर रहा था और वो कोई भी बैड बिहेव और या फिर ऐसे मतलब दोस्ती, ज़बरदस्ती दोस्ती करना नहीं चाह रहा, या फिर उसको बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था ईबो से बात करके, मतलब काफ़ी रिलैक्स, पता नहीं क्यों बट हो रहा था। शायद वो पसंद करता था ईबो को। और सेम सिचुएशन हमारे ईबो की भी थी कि उसे भी जान पहली बार मतलब किसी पर्सन से वो खुद बात करना चाहता था। ईबो कभी किसी से बात करने नहीं जाता था, ना उसे पसंद था ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना, बट पता नहीं क्यों चाहता था कि वो जान से बात करे, उससे घुले मिले, उसको जाने, पता नहीं क्यों बट वो चाहता था। तो वो यही सोचता कहता है कि चलो अभी नहीं, बाद में देखूँगा कभी, अभी तुम लोग की बात ही हुई है। तो फिर वो कहता है, जान कहता है अब काफ़ी देर रुकने के बाद ये लोग ऐसे ही सोच ही रहे होते, कोई मैसेज भी नहीं किया होता इन लोग का, चैट ऑन होता है। फिर धीरे से जान कहता है क्या तुमने डिनर किया। तो ईबो कहता है कि नहीं मैंने अभी तो नहीं किया है, मैंने ऑर्डर किया है, आ जाएगा थोड़ी देर में तब मैं करूँगा। तो जान कहता ऑर्डर मतलब तुम बनाते नहीं हो खुद, या फिर कोई मेड नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ और मेड वगैरह नहीं मतलब मैंने कोई भी अपने लिए रखी है। और रही बात बनाने की तो मुझे तो मेरी बैड कुकिंग की स्किल की वजह से मैं नहीं बना सकता हूँ। तो जान कहता है तो बाहर से तो फिर तुम डेली खाते हो। तो ईबो कहता है कि हाँ बाहर से ही खाता हूँ ऑर्डर करके, क्योंकि यहाँ फिर कौन बनाएगा। तो जान कहता हाँ वो भी है, तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। तो ईबो कहता है कि हाँ आता है, टी बना लेता हूँ। तो जान हंसने लगता है और हंसने वाला इमोजीज भेज देता है। तो कहता वाह तुम कितना ज़्यादा बना लेते हो। तो ईवो कहता है कि हाँ हाँ यही ज़्यादा है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा है। तो जान कहता है तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, मैंने हंस दिया इस बात पे, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं हंसना चाहिए था। तो किसी किसी को नहीं आता है तो ज़रूरी नहीं, सब मतलब कुछ को आता है कुछ को नहीं आता, तो जिनको नहीं आता मैं हंसना नहीं चाहिए उन पर। तो ईवो कहता है नहीं नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, जब नहीं आता तो नहीं आता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कुछ कह दिया तो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे सच में नहीं आता है।
तो जान कहता है कि ठीक है, तो फिर तो वो कब तक आएगा, बहुत टाइम हो गया है। तो ईबो बोलता है कि आता ही होगा, वैसे भी यहाँ नाइट नाइट में चलता रहता है, नाइट में भी लोग ऑर्डर करते रहते, तो आ ही जाएगा अभी। तो जान कहता है ठीक है, तो फिर मैं फिर रखूँ, तो मैं डिनर करना होगा। तो जान कहता है हाँ, मतलब आप चाहें तो जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़िलहाल अभी आया नहीं है। ये एक तरीके से ईबो का रोकने का मतलब था कि मतलब अभी डिनर के लिए आया नहीं है वो देने के लिए, तो चाहे तो ये जान तब तक बात कर सकता है। तो जान समझ तो जाता ही है, तो कहता है ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, जब तक तुम्हारा डिनर नहीं आ जाता तब तक हम बात करते हैं। जान तो ईबो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर जान कहता है आप कहाँ से हो। तो फिर ईबो बताता है कि मैं कहाँ से हूँ, वो बताता है अपनी सिटी का नाम हैनन। तो फिर ईबो पूछता है आप कहाँ से हो, तो वो कहता है कि मैं चोंगचिंग से हूँ। तो ऐसे करके बात होने लगती है कि अच्छा आपके घर में कौन कौन है या जो भी है। तो वो बताता है कि मैं अपना अकेले हूँ। जान बताता है मैं अकेले हूँ, मेरे पेरेंट्स का वन एंड ओनली चाइल्ड। तो ईबो भी सेम यही बताता है। जब जान ईबो से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ कितने सिबलिंग्स हैं तुम्हारे और घर में कौन कौन है, तो ईबो भी सेम बताता है कि मेरे मॉम डैड जॉब करते हैं और मैं अकेला हूँ अपने मॉम डैड का। तो वो कहता है ओह इसमें तो हम लोग सेम सेम है। तो ईबो कहता है हाँ मैच हो गए, कि मतलब आपके भी सिबलिंग्स नहीं है मेरे भी नहीं। तो जान कहता है कि हाँ। फिर उसके बाद ऐसे ही बातें होती रहती हैं इधर उधर की कि शूट का क्या हुआ, अच्छा तुम्हारा शूट था क्या। तो ईबो बताता है कि हाँ पूरा दिन बिज़ी रहता है मेरा। तो जान पूछता है कि तुम्हारा तो बहुत मैंने कुछ देखा है, मतलब जान ने सर्च किया होता है ईबो को लेके नेट पे कि क्या क्या उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसने सर्च किया होता है। तो उसने कहा कि मैंने तो देखा था कि तुम्हारा काफ़ी कुछ मतलब स्किल हैं तुम्हें रेसिंग वगैरह पसंद है, मैंने देखी। तो ईबो कहता है हाँ मुझे बहुत पसंद है रेसिंग। तो ईबो ने पूछा आपको बाइक पसंद है। तो क्योंकि ईबो का फेवरेट टॉपिक था ये बाइक, तो ईबो तो उसमें बात करेगा ही, तो उसको मिल गया था टॉपिक। तो ईबो ने कहा कि आपको पसंद है क्या बाइक, मुझे तो बहुत पसंद है। तो जानने का नहीं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे उससे डर लगता है। तो ईबो ने कहा डर, उसमें कैसा डर, इतनी तो मज़ा आती है उसमें। तो ये जानने का नहीं मुझे नहीं आती चलानी, और मुझे डर लगता है उससे, कहीं मैं गिर गया तो उस पर वैसे भी 2 पहिए होते हैं, संभल भी नहीं पाऊँगा। तो जान हंसता है, कहता है कि संभलने की क्या ज़रूरत है, आप अपने पैर है ना उससे आप संभल सकते हैं। तो जान कहता नहीं नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता, पता चला मैं कहीं पे जाके गिर गया तो फिर उसके बाद ईबो कहता है उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो इतना उसमें आपको सबसे ज़्यादा उसी में मज़ा आती है, मतलब वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसे राइड करने में एक अलग ही सुकून मिलता है। तो जानने का नहीं मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं चाहिए, ऐसा सुकून तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसमें मैं गिर जाऊँ और उसके बाद मेरे हाथ पैर में चोट लग जाए। तो जान ईबो हंसने लगता है और हंसने वाले ढेर सारे इमोजीज भेज देता है जान को, कहता है ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको पहले सीखना पड़ता है अच्छे से, जब आप सीख लो तब आराम से चलाओ, धीरे धीरे चलाओ। किसने कहा है कि फास्टली चलाने लगो फर्स्ट टाइम में ही। जान कहता मैं धीरे धीरे भी नहीं चला सकता, मैं चला ही नहीं सकता, मुझे नहीं चलाना। तो ऐसे करके उनकी काफ़ी बात होती है, बाइक के टॉपिक पे काफ़ी देर बात होती है। तो थोड़ी देर बाद ही वो कहता है अच्छा ठीक है, अगर आपको कभी सीखना हो तो मुझे बता देना, मैं आपको सिखा दूँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो जान कहता है मैं थोड़ा सा स्टॉप हो जाता वहाँ। तो ईबो कहता हाँ मैं सिखा सकता हूँ आपको, अगर आपको कभी चलाने का मन हो तो मुझे बता देना, मैं सिखा दूँगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जान कहता है कि सच में तुम सिखा दोगे मुझे। तो ईबो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं सिखा दूँगा आपको, उसमें क्या है, वो बहुत बहुत अमेजिंग चीज़ है। मुझे तो बहुत मतलब मैं बाइक के बिना, बाइक रेसिंग के बिना, बाइक मतलब मेरा ड्रीम है, मुझे बहुत पसंद है और मैं उसी के लिए लगा भी हूँ कि मुझे बेस्ट बेस्ट बनना है बाइक में। तो फिर जान कहता है कि ओके, तो फिर मैं जब कभी फ्री होऊंगा तो तुम मुझे सिखा देना। तो ईबो कहता है ओके ठीक है, जब आप बताना।
जान कहता है कि पर मैं अगर कभी डे में फ्री हुआ तो मैं कैसे बताऊँगा तुम्हें, हर टाइम तो तुम ऑनलाइन रहते नहीं हो। तो ईबो कहता कि हाँ तो कोई बात नहीं, तो फिर मैं नंबर दे दूँगा आपको, मुझे नहीं। तो फिर ईबो कहता है कि आप मुझे कॉल कर लेना। तो जान कहता है मेरे पास नंबर ही नहीं है आपका। तो फिर ईबो कहता है कि ओके, तो मैं दे देता हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय।